क्या वो ट्रांसफर रहे हैं क्या? और रही बात नौकरी की और रही बात ट्रांसफर की, मेरी लुगाई को ट्रांसफर से नागालैंड कर दी हो, मैं अठे बैठ जाऊंगा सारा बीच में, सारा बीच में बैठ जाऊंगा और थाने लगे कि मेरी लुगाई को ट्रांसफर करके एक मेरी नौकरी खा के मैं दब जाऊंगा, तो मैंने इसी नौकरी की परवाह करी, मैंने इसी नौकरी की परवाह करी। मैं जिका अधिकारी बैठे आन कहना चाहूंगा कि मार पात्र जी का ऊपर बैठे हैं कि काल की तैयार थे मेरे पर दबाव बनाने की कोशिश करा, काल की तैयार थे मैं मुझे पूर्व दिल्ली फोन करने लग गया कि थारा वो कर देगा, थारा वो कर देगा। मैं पहले दिन यह बात कही, मैं क्या गौ माता खाता अगर जान देनी पड़ो तो जान दे देगा, पीछे को नहीं हटेगा, पीछे और पीछे हट गया तो धन्य कहा बस जान देने की जरूरत को नहीं, थे मरी जान ले लियो, थे मरी जान ले लियो अगर पीछे हट गया तो। और मैं कुछ 2-3 उस समुदाय के लोग आए हुए, मेरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है प्लीज वो अपने घर चले जाए, क्योंकि हमें पता चल गया कि आप शांति का पाठ पढ़ने वाले लोग नहीं हो। हमने 3 दिन शांति का पाठ पढ़ा के दे दिया। प्लीज आपसे निवेदन है जहां आप बैठे हो आप वहां अपने घर चले जाइए, आपकी जरूरत होगी हम बुला लेंगे, क्योंकि जिस तरह से आपने वीडियो कर वायरल करवाई है आप शांति के और आप इस मंच में बैठने के लायक ही नहीं है। प्लीज आप जहां भी बैठे हो आप अपने घर चले जाइए, आप अपने घर चले जाइए शांति से, क्योंकि मैंने 2-3 दिन पहले बहुत ट्राई कर ली, मैंने ये कहा था कि दोनों समुदाय यहाँ मिलकर आइए, लेकिन क्या मकसद था आपका वीडियो वायरल करने का? आप उस वीडियो अगर वायरल करवाइए तो उसको खंडन करवाइए और आप ये भी कहिए कि जिस व्यक्ति ने ये वीडियो वायरल करी है हमारा कोई उससे मकसद नहीं है, लेकिन आप वीडियो भी वायरल कर रहे हो, यहाँ के बैठना भी चाहते हो, ये दोगली राजनीति और दोगली बात नहीं सहन करेंगे। भाई अशोक सिंह सैनी को अर्जेंट काम के लिए जयपुर निकलना है, मैं तुमसे एक ही निवेदन करूंगा कि आप जयपुर जितने भी बड़े लोग बैठे हैं भाई साहब उनके संज्ञान में ये बात डालिए, उनको बोलिए कि इस बात को वो यहाँ जयपुर तक नहीं दिल्ली तक उठाए, क्योंकि ये विषय कोई छोटा विषय नहीं है भाई साहब। कितने गायों को गाय नहीं मैं तो कहूँगा हमारी माए को काट काट के खाने का काम किया। आप जयपुर इतने बड़े पद पर बैठे हो, आप हमारे लिए वहां से चलकर आए हो, हम पूरा गांव पूरा ये जितने भी लोग बैठे हैं सभी गांव के लोग बैठे हैं, आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने पहले भी इस आंदोलन में हमारा साथ दिया और आज भी हमारा साथ है। आपको जो मीटिंग है मुझे पता है धन है, अभी सीधा आपको जयपुर निकलना है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस आंदोलन को और ऊपर करने के लिए आप उनके पास समझाइए, बताइए कि क्या हुआ है और इन पुलिस वालों पे और इन प्रशासन वालों पे दबाव बनाइए, जिस तरह से वो दूसरे समुदाय के लोग इन पे दबाव बना रहे तो आप भी इन पे दबाव बनाइए। मैं तो आपसे ये निवेदन करूंगा कि जिससे हम ये नहीं कहते कि हमारे पक्ष में बोलो, हम ये कहते हैं कि सच्चाई के पक्ष में बोलो। अरे अब तो सच्चाई सामने आ गई, अब क्या रह गया? अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया, अब क्यों आप उस 5 आतंकवादी को बताने की कोशिश कर रहे हो? आपका मकसद क्या है? हमने कल भी कुछ फोटो और वीडियो वायरल करी है उनकी, आप उससे संज्ञान तो लेकर उनको पकड़ दीजिए, लेकिन पता नहीं आप क्यों जब जैसे बात मूसा की आती है आपको पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है वो, आप घबराए बैठे हो। इसलिए भाई साहब प्लीज आपसे निवेदन है कि आप जयपुर में हमारी इस बात को उठाएं। ठीक है भाई साहब। अरे गौ माता के हत्यारों को एक बात बोलते दिनूंगा कि जाता राव शुरू बाधरा लिया है कि भाई ने मैं नागालैंड भेजे मैं अफगानिस्तान भेजे वापस ले आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे गौ माता के हत्यारों को, अरे गौ माता के हत्यारों को, अरे गौ माता के हत्यारों को। 2 मिनट लोगों के जिला अध्यक्ष सुशील सिंह दोषी आए हुए हैं, मैं उनको कहूंगा 2 मिनट उनको भी निकलना है, प्लीज वो 2 मिनट। भारत माता की, गौ माता की, सरे गौ माता के हत्यारों को, गौ माता के हत्यारों को, गौ हत्या बंद करो,
बांदीवड़ी में जो मन में बातें थी, जो एक मन में गुस्सा और रीस थी, वो भाई रवि ने सारी बातें बोल दी। और मैं तो सबसे पहले जो गांव बांदीवड़ी के युवा शक्ति और चंपू बुआ को सलूट और करता हूं कि उन्होंने अपनी बात पर इतने दबाव आने के बाद डटे रहे। इसके लिए पूरे आपको गांव को और सभी महिलाओं को, सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जिस प्रकार आपने एक आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से आज चला रहे हैं, इसका दबाव ना कि यहाँ भादरा में, पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राजस्थान प्रदेश में एक मैसेज है। यहाँ के गांव के लोग, युवा और सब अपने पैसेज में रहते हुए एक शानदार आंदोलन चला रहे हैं। इस आंदोलन की निश्चित रूप से एक शानदार जीत होगी। जो आपने आपकी एक शानदार दोस्त के साथ जो आपने एक सब युवाओं को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ अपनी अपनी बातें लोग काम करते हैं। और जिस प्रकार इन्होंने घिनौना काम किया, उस दिन सुबह 7 बजे की लगभग बात की, भाई रवि ने फोन किया तो एक फोन सुनने के बाद जैसे लगा जैसे जमीन खिसक गई। जिन लोगों ने, जैसे अशोक जी भाई साहब बता रहे थे, ना कि इन्होंने गाय काटने का काम किया है। माता ने बहने का भी बेटे हैं। ये गौ माता ना की एक गाय माता ही है। इसमें हमारे हिंदू समाज के 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है, जिन्होंने हिंदुता और अपने समाज का अपमान किया है। निश्चित रूप से इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। और मैं तो ये निवेदन करना चाहूँ, वैसे तो आपने रूपरेखा आंदोलन की बना रखी है, आपको गौ को कौन लेके किस किस में गाय का मांस वितरण किया, सबकी एक लिस्ट बनाकर प्रशासन पे दबाव डालने का काम आप लोग भी कर रहे हो। और हमने भी भाई रवि को युवा मोर्चा का महामंत्री होने के नाते मैंने भाई रवि को कहा जो आपकी मांगे अभी लिख के दो। हमने कलेक्शन को एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी ये जो लोग दोषी हैं उनको सलाह को बीच में नहीं डाला तो हमारे जिला मुख्यालय कलेक्टर का युवा मोर्चा की तरफ से आपको आश्वासन दिला देता हूँ। एक बड़ा हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वो आप सबकी ताकत के लिए। और मेरे से पहले का भी वक्ताओं ने विस्तार से ये बात आपको बता दी, उन्हीं बातों को मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। मैं तो पुनः सभी युवा शक्ति को, सबको, माता बहनों को सलूट करता हूँ। आपने एक शानदार जोश के साथ प्रदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अरे गौ माता के हत्यारों को, अरे गौ माता के हत्यारों को, अरे गौ हत्या बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो, अरे गौ हत्या बंद करो। वो जो गाड़ियां रोड पर खड़ी है उनसे मेरा निवेदन है कि रोड छोड़ दे, ट्रैफिक को जाने दे। जैसे अगर कारवा बढ़ेगा तो ये अपने आप बंद हो जाएंगे, प्रशासन चेत जाएगा, नहीं तो स्कूल तक ये कारवा बढ़ेगा। इसलिए अभी एक बार थोड़ी अपनी जो भी गाड़ियां हैं, हाँ, जो साइडों में खड़ी है उन साइडों में गाड़ियां लगा दे जहाँ बीच में खड़ी है। क्योंकि अभी जो बसें जा रही है, जो साधन जा रहे हैं, उनको रोकने का कोई काम नहीं कर रहे। तो प्रशासन नहीं मांगेगा तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं संदीप टोटी जी यहाँ आए हुए हैं। और दूसरा, उनसे पहले एक बात और बोलना चाहता हूँ। भाई देखो, उस दिन जब चंदे चिट्ठे की बात आ रही थी, मैंने ये बोला था कि नहीं बोला था कि कोई बात ऐसी नहीं करनी, बोला था कि नहीं बोला था? आज और कल ये जो छोटी छोटी मैं कल लाइव देख रहा था, ये जो प्लीज मेरा पहले भी हाथ जोड़ के निवेदन है, अभी हाथ जोड़ के निवेदन है, इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दो। एक सिर्फ गौ माता को इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग सारे यहाँ बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? उसके अलावा कोई मकसद है क्या अपना? तो फिर इस आंदोलन को दूसरे बोर्ड में मत लेके जाओ यार। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हम कितना किसको बचाने की कोशिश करेंगे। हमारे पीछे सब पता है आपको कि कौन कौन लगे हुए हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज कोई माइक पर आकर, ठीक है, किसी के अंदर आग है, किसी के अंदर जज्बा है, कोई बोलना चाह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फजूल कुछ भी बोल जाए और फिर बातें बनती रही। हमने एक बात कह दी कि जो इस समुदाय, इन समुदायों के घरों में जो गाय बनी हुई है,
इनको कोई गाय रखने का हक नहीं है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन जिम्मेवारी किसकी लगाई? गौशाला क्यों है? तो किसने कहा कि चलो हम उनके घरों में खोल के लेके आ रहे हैं? आप क्या करो, मरवाना चाह रहे हो क्या? इनके घरों में जाएंगे तो कैसे लगवाना चाह रहे हो क्या? अरे ये तो साफ नहीं रही है कि ऐसी कोई हरकत करते हैं जिससे आंदोलन खराब हो जाएगा। आपका मकसद ये है क्या? आप सबको पल पल एक एक पांव सूझता से बूझता से रखना होगा, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। पता नहीं कौन कौन अपने पीछे लगे हुए हैं। इसलिए कोई ऐसी हरकत, कोई ऐसी बात मंच और माइक से मत बोले। अगर किसी को बोलना, मैं फिर कह रहा हूं, गौ माता के सदरों में बोले, उन हत्यारों के बारे में बोले। हमें किसी समुदाय की, किसी भी धर्म की कोई भी ऐसी बात नहीं बोलनी जिससे हमारे ऊपर कोई उंगली उठे। हमें किसी धर्म और किसी समुदाय के खिलाफ ये नहीं बैठे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उन जिन्होंने जुल्म किया है उनको सड़कों के पीछे डालने का काम किया है। एक हत्यारा बचा हुआ है, उसको पकड़िए, उसको पकड़कर